नाइट्स टेम्पलर मध्यकालीन युग के दौरान ईसाइयों का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने एक ज़रूरी काम को अंजाम दिया। फौजी अभियानों को अंजाम देने के साथ साथ पाक ज़मीन में आने वाले यूरोपीय काफ़िलों की हिफाजत करना था। एक दौलतमंद और ताकतवर और रहस्यमयी व्यवस्था जिसने सदियों से इतिहासकारों और लोगों को अपनी तरफ किया है। नाइट्स टेम्पलर की कहानियाँ उनके बैंकिंग सिस्टम, उनके सैन्य सिस्टम और धर्मयुद्ध के दौरान ईसाई धर्म की ओर से उनके काम अभी भी आधुनिक संस्कृति में होते हैं। धर्मयुद्ध के दौरान सन 1099 में ईसाई फौजों के जरिए मुस्लिम नियंत्रण से यरूशलेम पर कब्जा करने के बाद वेस्टर्न यूरोप के तीर्थ यात्रियों के काफिलों ने पवित्र भूमि का दौरा करना शुरू कर दिया। हालांकि उनमें से कई को लूट लिया गया और मार डाला गया क्योंकि वो अपनी सफ़र के दौरान मुस्लिम नियंत्रित क्षेत्रों से गुजरे थे। सन 1118 के आसपास एक फ्रांसीसी शूरवीर जिनका नाम हिग्यूस डी पेंस था 8 रिश्तेदारों के साथ एक सैन्य आदेश बनाया। इसे मसीह के गरीब साथी सैनिक और सोलोमन का मंदिर कहा, जिसे बाद में नाइट्स टेम्पलर के रूप में जाना जाता था। यरूशलेम के शासक बेल्डविन II के समर्थन से उन्होंने उस शहर के पवित्र टेम्पल माउंट पर मुख्यालय बनाया, जो उनके अब प्रतिष्ठित नाम का स्रोत है, और यरूशलेम में ईसाई आगंतुकों की हिफाजत करने का वादा किया। शुरुआत में नाइट्स टेम्पलर को कुछ धार्मिक नेताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन सन 1129 में समूह को कैथोलिक चर्च का औपचारिक समर्थन और एक मशहूर फ्रांसीसी मठाधीश क्लेरवॉक्स के बर्नार्ड से समर्थन हासिल हुआ। बर्नार्ड ने इन प्रेज ऑफ द न्यू नाइटहुड में लिखा, एक ऐसा पाठ जिसने नाइट्स टेम्पलर को महिमा मंडित किया और उनके डेवलपमेंट को रफ्तार दी। सन 1139 में पॉप इनोसेंट II ने एक बिल जारी किया जिसने नाइट्स टेम्पलर को अधिकारों की अनुमति दी। उनमें से टेम्पलर्स को टैक्स देने में छूट दी गई थी, उन्हें अपने रूम बनाने की इजाज़त थी और पोप के अलावा किसी के हाथ में ये काम नहीं थे। नाइट्स टेम्पलर ने बैंकों का एक नेटवर्क बनाया और भारी वित्तीय प्रभाव हासिल किया। उनकी बैंकिंग सिस्टम ने धार्मिक तीर्थ यात्रियों को अपने घरेलू देशों में संपत्ति जमा करने और पवित्र भूमि में पैसे निकालने की इजाज़त दी। जैसे जैसे नाइट्स टेम्पलर बढ़ते गए, इसने पूरे साउथ यूरोप में नए अध्याय स्थापित किए। अपने दबदबे की ऊंचाई पर टेम्पलर्स ने जहाज़ों के एक बड़े बेड़े का दावा किया, साइप्रस के भूमध्य सागरीय द्वीप का स्वामित्व किया और एक प्राथमिक बैंक और यूरोपीय सम्राटों और रईसों को उधार देने वाली ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सेवा की। हालांकि नाइट टेम्पलर्स का काम तीर्थ यात्रियों को खतरे से बचाना था। नाइट्स टेम्पलर ने अपने काम का विस्तार किया और क्रूसेडर राज्यों के रक्षक बन गए और बहादुर योद्धा के रूप में जाने जाते थे। ऑर्गेनाइजेशन ने धर्मयुद्ध के दौरान खतरनाक सेनानियों के रूप में एक प्रतिष्ठा विकसित की जो धार्मिक उत्साह से प्रेरित थी और पीछे हटने से मना किया जब तक कि काफ़ी अधिक संख्या में नहीं थे। टेम्पलर्स ने कई महल बनाए और लड़े और अक्सर जीते। इस्लामी सेनाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने की उनकी निडर शैली अन्य सैन्य आदेशों के लिए एक आदर्श बन गई। 12वीं सदी के आखिर में मुस्लिम फौजों ने यरूशलेम पर फिर से कब्जा कर लिया और क्रूसेडर्स के जवार को बदल दिया, जिससे नाइट्स टेम्पलर को कई बार स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सन 1291 में एकर के पतन ने पवित्र भूमि में आखिरी क्रूसेडर पनाह को ख़त्म कर दिया। इसके बाद के सालों में पवित्र ज़मीन में सैन्य अभियानों के लिए यूरोपीय समर्थन कम होने लगा।
इसके और कई धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक नेता टेम्पलर्स की दौलत और ताकत के आलोचक बन गए। सन 1303 तक नाइट्स टेम्पलर ने मुस्लिम दुनिया में अपनी आखिरी पकड़ खो दी और पेरिस में संचालन का एक आधार बनाया। वहाँ फ्रांस के राजा फिलिप IV ने आदेश को नीचे लाने का फैसला लिया, शायद इसलिए कि टेम्पलर ने कर्जी शासक को अतिरिक्त कर्ज देने से मना कर दिया था। शुक्रवार 13 अक्टूबर सन 1307 को ऑर्डर के ग्रैंड मास्टर जैक्स डी मोले और कई फ्रांसीसी टेम्पलर गिरफ्तार किए गए। कई शूरवीरों पर बेरहमी की गई जब तक कि उन्होंने झूठे आरोपों को कबूल नहीं किया, जिसमें शैतान की पूजा, धोखाधड़ी, क्रूस पर थूकना और बहुत कुछ शामिल था। कुछ साल बाद पेरिस में दर्जनों टेम्पलर को उनके कबूलनामे के लिए दांव पर लगा दिया गया। डी मोले को सन 1314 में उनकी कुर्सी से हटा दिया गया था। किंग फिलिप के दबाव में पोप क्लेमेंट V ने अनिच्छा से सन 1312 में नाइट्स टेम्पलर को खत्म कर दिया। समूह की संपत्ति और मौद्रिक संपत्ति एक प्रतिद्वंदी आदेश नाइट्स हॉस्पिटलर्स को दे दी गई। ये कुछ लोगों के जरिए सोचा गया है कि इंग्लैंड के किंग फिलिप और किंग एडवर्ड II ने नाइट्स टेम्पलर की ज़्यादातर दौलत को जब्त कर लिया। कैथोलिक चर्च ने कबूल किया है कि नाइट्स टेम्पलर का उत्पीड़न अनुचित था। चर्च का दावा है कि पोप क्लेमेंट पर धर्मनिरपेक्ष शासकों के जरिए आदेश को ख़त्म करने का दबाव डाला गया था, जबकि ज़्यादातर इतिहासकार इससे सहमत हैं कि नाइट्स टेम्पलर 700 साल पहले पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे। कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि आदेश भूमिगत हो गया और आज तक किसी न किसी रूप में मौजूद है। 18वीं शताब्दी में कुछ दल, विशेष रूप से राजमिस्त्री, ने मध्यकालीन शूरवीरों के कई प्रतीकों और परंपराओं को दोबारा जीवित किया। वर्तमान में नाइट्स टेम्पलर के बाद की शैली में कई अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें जनता शामिल हो सकती है। इन समूहों के प्रतिनिधि दुनिया भर में और मूल मध्यकालीन व्यवस्था के मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखने का लक्ष्य रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।